Biparjoy is inching near the Gujarat coast and is likely to make the landfall today evening. Now, red alert has been issued in Saurashtra and Kutch coast today as Gujarat braces for one of the worst cyclones that has hit the state in the last 25 years. The authorities have successfully relocated nearly 45,000 individuals from the coastal areas to temporary shelters in parts of Gujarat. Kutch, which is likely one of the worst affected areas, is seeing heavy deployment of NDRF, SDRF, Army, Coast Guard and Navy. Over 40,000 food packets have been kept ready for distribution. Meanwhile, road and rail traffic movement has been halted in some coastal regions and schools, colleges, offices, temples are slated to remain shut today. के सलाया इलाके में हमारी मौजूदगी है जहां एनडीआरएफ की टीम इवैक्यूएशन का काम कर रही है। आप देखेंगे एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है और जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं, तटीय इलाकों में, उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। आप देखिए एनडीआरएफ के जो अफसर हैं वो यहां लोगों से बात कर रहे हैं और सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर, यहाँ से लोगों को अभी आप इवैक्यूएट करवा रहे हैं जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं? हाँ, लोगों को इवैक्यूएट करा रहे हैं। यहाँ पर लो लाइंग एरियाज हैं, यहाँ पर आके लोगों को बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। ठीक है, चले जाइए सुरक्षित स्थान पर। सर, कितने लोगों को आप लोग यहाँ से अभी सुरक्षित जगहों पर भेज चुके हैं? जैसे कि इस गांव की बस्ती बता रहे हैं लगभग 3000 के आसपास है। ठीक है, तो फिर हमने 50% मूव आउट हो गए हैं यहाँ से और बाकी बच्चे लोग हैं उनको मूव आउट करने की कोशिश। कोई समस्या तो नहीं आ रही है सर इवैक्यूएशन में, क्योंकि अभी भी लोग यहीं पर जमा हैं, क्योंकि और कल इसको हिट करना है, लैंडफॉल करना है? समस्या नहीं आ रही है, वैसे तो हमें दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि कहने पर आसानी से मूव आउट हो रहे हैं। कोऑपरेट कर रहे हैं लोग? हाँ, कोऑपरेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बसंत टिर्की हैं जो कि अधिकारी हैं। देखिए किस तरह से सामान इन गाड़ियों में रखा जा रहा है। महिलाएं और बच्चे यहाँ से खासतौर से निकल रही हैं। यहाँ से सुरक्षित जगहों पर ये गाड़ियाँ लगा दी गई हैं। इस तरह से यहाँ आप देखेंगे किस तरह से गाड़ियों में ये लद कर जा रहे हैं। गुजरात पे साइक्लोन का संकट मंडरा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम यहाँ तैनात है, फिर भी यहाँ पर आर्मी को स्टैंड बाय रखने का आदेश केंद्र सरकार ने यहाँ पर दिया है। और द्वारका आर्मी की एक टुकड़ी है यहाँ पर पहुंची है अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस हो, मेडिकल एम्बुलेंस हो, सब चीज़ों के साथ, सब गाड़ियों के साथ यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा सोल्जर यहाँ पर आ पहुँचे हैं। उनको स्टैंड बाय रखने का आदेश दिया गया है क्योंकि जिस तरह से साइक्लोन अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है गुजरात की और वो आ रहा है, उसी तरफ यहाँ का जो प्रशासन है, केंद्र सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, अपनी आप में वो तैयारी कर रही है। लेकिन आर्मी को भी बुलाया जा रहा है क्योंकि आर्मी ऐसी चीज़ है, ऐसे सोल्जर जो लोग हैं वो हर संकट के सामने वो लड़ते हैं, उनको फुल ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि द्वारका में सब लोगों को स्टैंड बाय रखा गया है। आप देख सकते हैं किस तरह की हर स्थिति पर पहुंचने पर वो किस तरह से वो काम करेंगे। What is the situation at present? देखिए, जिस प्रकार से बाइपरजॉय तूफान को मद्देनज़र रख के पिछले 5 दिनों से जिला प्रशासन द्वारा जो समंदर के तट से जुड़े हुए जो 5 किलोमीटर की रेंज में 38 गाँव आ रहे हैं और 10 किलोमीटर की रेंज में जो 44 गाँव आ रहे हैं, तो कुल मिला के ये गाँवों के जो नीचान वाले क्षेत्र हैं, जिनके कच्चे मकानों में जो लोग रह रहे हैं, जिनके घर छपरों से बने हुए हैं, ऐसे 5,535 लोगों को कल शाम को 4 बजे तक हमने सरकार द्वारा कोस्टल एरियाज़ में ख़ास तौर पे जहाँ साइक्लोनिक इफ़ेक्ट लगातार आती रहती है, वहाँ पे ये इफ़ेक्ट को सह पाए उस प्रकार के शेल्टर हाउसेस बनाए हैं। ये शेल्टर हाउसेस में 5,535 लोगों को शिफ्ट किया गया है। उसके अलावा अस्पताल में कुल मिला के पूरे डिस्ट्रिक्ट में 138 प्रेग्नेंट वुमेन जो है, जिनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड 20 तारीख पहले है, ऐसे सभी पेशेंट्स को हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया है। उनके रिलेटिव्स को भी यहाँ पे रखा गया है। उनकी सभी प्रकार की व्यवस्था हमने यहाँ की है, जिसके कारण उन्हें कोई भी इमरजेंसी में, अगर पानी भर चुका है, अगर तूफान चल रहा है, ऐसे इमरजेंसी में उन्हें कोई लॉस ना हो। Sir, you tell us, first of all, what are the predictions and the information that you have got on the basis of which you are basically, taking these steps? See, the IMD prediction is that the landfall would be on 15th, that is tomorrow in the evening.
with a wind speed of between 125 to 30 and a gusting speed of 150. So keeping that in mind, our focus now is to undertake maximum evacuation. Almost 45,000 people have been evacuated to safer areas, and the effort is to undertake and complete this task as early as possible. Post landfall, we will have a appreciation of the ground situation, and there is likelihood of inundation and flooding in some areas, especially the Kutch region, where there is likely to be heavy rainfall. And we accordingly would be placing our deployment there in the near vicinity of such areas, so that if required, the action is taken without delay. The focus is on the Kutch and the Saurashtra region, which is likely to be most affected. And apart from this, there are 8 districts which are vulnerable. So focus is on those areas, and deployment is focused on those places. The state has identified about 442 low-lying villages, and it is incumbent on us to undertake the evacuation from these areas, so that the damage is kept to the minimum. So as you can see, the thrust area is the Kutch and the Saurashtra region. So we have maximum deployment there in the Kutch, in the Dwarka Devbhoomi, and basically these are the areas where the maximum evacuation has been carried out. So cyclone Biparjoy is inching near the Gujarat coast and is likely to make them landfall today evening. Remember, this is one of the worst cyclones in last 25 years that is going to hit Gujarat. Now the state has braced up for this cyclone. More than 45,000 people have been evacuated from the coast. The